हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 32.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या कर रहा है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि ए की प्रायिकता 0.5, बी की प्रायिकता 0.6 और ए यूनियन बी की प्रायिकता 0.8 दी है, तो हमें ए बाई बी यानी कि घटना ए की प्रायिकता निकालनी है जब बी घटित हो चुका है, और फिर बी बाई ए की भी प्रायिकता यानी कि घटना बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुका है। चलिए निकालना है। हमारे पास ए की प्रायिकता क्या दी हुई है 0.5, बी की प्रायिकता क्या दी हुई है 0.6 और फिर ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या दी हुई है 0.8। ठीक है, चलिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता और माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। चलिए, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इन दोनों को निकालने के लिए। चलिए 0.5 प्लस में 0.6 माइनस में 0.8। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 0.3, इसका मान 0.3 हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर हमें निकालनी है ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुका है, तो इसका होता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटा में बी की प्रायिकता। तो ये 0.3 और बटा में बी की प्रायिकता कितनी है 0.6, कट जाएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ प्रायिकता का मान इसका आ जाएगा। फिर हमें बी बाई ए के लिए देखना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटा में ए की प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है, तो अभी हम लोग निकाले थे 0.3 और ए की प्रायिकता कितनी है, तो ए की प्रायिकता है 0.5, यानी यहाँ से आ जाएगा 3/5 इसकी प्रायिकता आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ ए की प्रायिकता दी हुई है 0.7, बी की प्रायिकता दी हुई है 0.5 और यहाँ पर बी बाई ए की प्रायिकता दी हुई है 0.5। तो हमें ए यूनियन बी की प्रायिकता निकलती है। बी बाई ए की प्रायिकता यहाँ दी हुई है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटा में ए की प्रायिकता का मान यह दिया है कितना 0.5, इसका फॉर्मूला यही ना होगा। चलिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटा में यहाँ पे नीचे जो है आपका ए की प्रायिकता दी है, तो ए का प्रायिकता यहाँ 0.7 है इक्वल टू में 0.5। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता हो जाएगी वह कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.35। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना है ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 0.7 प्लस का 0.5 माइनस का इसका मान 0.35। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.15 और इसमें जोड़ देंगे तो 0.85 हो जाएगा यहाँ पे इसकी प्रायिकता। समझ गए ना, 0.85। तो यही ना हमें निकालना था जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। एक पासा 2 बार फेंका जाता है तथा ऊपर आए अंकों का योग 7 पाया जाता है। संख्या 2 के कम से कम एक बार आने की प्रतिबंधित प्रायिकता क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तथा ऊपर आए अंकों का योग 7 पाया जाता है। ऊपर जो अंक आ रहे हैं उनका योग 7 पाया जा रहा है। तो हमें यहाँ निकालना है कि संख्या 2 के कम से कम एक बार आने की प्रतिबंधित प्रायिकता क्या होगी, यानी कि संख्या 2 एक बार कम से कम आता है, इसकी प्रतिबंधित प्रायिकता निकालनी है, जबकि यह घटना हो चुका है कि ऊपर आए पासे पे आए अंकों का योग 7 हो रहा है। तो एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो परिणाम क्या क्या निकल के आएंगे, 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 1 6 के बाद इसके बाद 2 1 2 2 2 3, फिर उसके बाद 2 4 2 5 2 6।
फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर उसके बाद देखिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर इसके बाद देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये ना हो रहा है जी। तो अब हम लोग यहाँ पर एक घटना ले लेते हैं ए घटना लेते हैं। कैसी घटना लेते हैं कि संख्या 2 के कम से कम एक बार आना। ठीक है, अच्छा। और बी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। बी हम लोग क्या ले लेते हैं कि योग 7 प्राप्त होना। ऊपर आए संख्याओं का योगफल 7 होना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए जो है कम से कम 2 एक बार आना चाहिए, है ना। कम से कम एक बार, एक से अधिक बार भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखिए 1 2 और क्या हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 2। फिर उसके बाद हम लोग 4 2 लिख सकते हैं, है ना जी। 5 और 2 ले सकते हैं, 6 और 2 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बी घटना की बात करें 7 योग प्राप्त होना तो 1 6 है। फिर उसके बाद आपका 2 5। फिर उसके बाद 4 3 3 4 3 4। फिर 4 3। फिर उसके बाद 5 2 और फिर उसके बाद 6 1। ये ना हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें ए की प्रायिकता निकालनी है जब बी घटित हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लें तो क्या होगा, देखो दोनों में से 2 5 और 5 2। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रायिकता बात करें ए बाई बी तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटा में बी की प्रायिकता। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 और बटा में टोटल 36 और बी की प्रायिकता तो इसमें 6 है, 6 परिणाम 6 बटा में 36 कट जाएगा। यहाँ पर 2 बटा में 6 कट जाएगा, यहाँ से 1 बटा 3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों 2 पट आने की, यहाँ पट होना चाहिए था। ठीक है, 2 पट आने की क्या प्रायिकता है यदि यह ज्ञात हो कि कम से कम एक पट आता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अगर 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हेड हेड मिलेगा, हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिलेगा और टेल टेल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 पट की प्रायिकता निकालनी है। देखिए हम लोग ई एक घटना ले लेते हैं, 2 पट आना, और एफ एक घटना ले लेते हैं जो घटित हो चुका है। वह क्या है, कम से कम एक पट आना। ठीक है, तो ई घटना में 2 पट आना यानी कि 2 टेल, यही ना होगा जी। और एफ जो घटना दिया हुआ है उसमें क्या आ जाएगा, कम से कम एक पट, यानी कि उसमें एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है और टी टी भी हो सकता है। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रायिकता निकालना होगा ई बाई एफ का, तो यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बटा में एफ की प्रायिकता।
ठीक है। तो यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता तो इसका 1 और बट्टा में 4 और एफ की प्रायिकता आपका 3 बट्टा में 4 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बट्टा में 3 यहाँ से आ जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 50% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 30% जीव विज्ञान। 10% गणित और जीव विज्ञान दोनों यदि एक विद्यार्थी यदि से चुना जाता है तो उसे गणित पढ़ने की प्रायिकता क्या प्रायिकता है यदि यह ज्ञात हो कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर दो घटना लेते हैं। एक ले लेते हैं, यहाँ पर गणित है ना जी, तो इसके लिए एम ले ले। क्या एम गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी ठीक है। और यहाँ पर बी ले लेते हैं बायोलॉजी के लिए, है ना जी, जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी, जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मैथ पढ़ने वाले की प्रायिकता 50% दी हुई है, यानी 50 बट्टा में 100, 1/2। ठीक है, और जीव विज्ञान पढ़ने वाले की प्रायिकता दी है 30%, यानी 30 बट्टा में 100, 1 0 1 0 कट गया, 3 बट्टा में 10 हो गया। चलिए, तो अब अगर हम लोग देखें दोनों पढ़ने वाले, यानी कि मैथ भी और जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वाले की प्रायिकता यहाँ पर दी हुई है 10%, यानी कि 1 बट्टा में 10 आ जाएगा, यानी 10 बट्टा 100 करेंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 बट्टा में 10। ठीक है, तो हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, कि उनके गणित पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है जब यह ज्ञात हो कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटा में बी की प्रायिकता। तो इसका 1 बट्टा 10 और इसका 3 बट्टा में 10। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, 1 बट्टा 3 यहाँ से प्रायिकता निकल के आ गई। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। क्या कह रहा है कि एक बक्से में 3 लाल तथा 5 नीली गेंदे, 2 गेंदे एक एक कर बिना प्रतिस्थापित किए निकालते हैं। एक लाल और एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता निकालिए। एक लाल हो और एक नीली गेंद हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ दिया है कि एक बक्से में 3 लाल तथा 5 नीली गेंदें हैं। ठीक है, अच्छा 2 गेंद निकालना है एक एक करके बिना प्रतिस्थापित, यानी कि निकालना है तो फिर उसको वापस उसमें नहीं रखना है। तो मान लेते हमें एक लाल और नीली गेंद निकालना है, तो मान लो पहली बार में एक लाल गेंद निकलना है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितना है, तो लाल गेंद इसमें आपका 3 है और टोटल आपकी 8 हो जाएंगी। अच्छा दूसरी बार में हम लोग मान लेते हैं कि नीली निकल गया। दूसरी बार में एक नीली गेंद निकलना, तो इसका प्रायिकता 5 बट्टा 8, 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 ना हो जाएगा, क्योंकि अब एक लाल गेंद निकल गया तो उसको रखना नहीं है ना थैले में, बक्से में, फिर यानी कि इसकी प्रायिकता 5 बट्टा 7। समझ गए। चलिए अब उसके बाद अब देखिए दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि पहली बार में एक नीली गेंद निकलना, तो नीली गेंद कितनी है इसमें, 5 वो है और बटा में टोटल 8। अच्छा दूसरी बार में एक नीली गेंद निकल गया, उसके बाद दूसरी बार में एक लाल गेंद निकलना, तो लाल गेंद कितना है, 3 गो और टोटल 7 गो गेंद बचेगा। समझ गए ना। चलिए तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि एक लाल तथा एक नीली गेंद
गेंद होने की प्रायिकता। तो हो जाएगा 3/8 गुना में 5/7 प्लस 5/8 गुना में 3/7। तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 15/56 और प्लस में 15/56 यानी कि 30/56 कट जाएगा यहाँ पर 15/28। तो 15/28 इसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्या करा, एक थैले में 3 सफेद 4 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। एक के बाद एक 2 गेंदें बिना प्रतिस्थापित किए निकल गई। क्या प्रायिकता है कि एक सफेद तथा एक काली गेंद है। अच्छा, सफेद गेंद और काली गेंद एक एक निकल रही है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए क्या कर रहा है, एक थैले में 3 सफेद है 4 लाल है तथा 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, हमें 2 गेंद निकालना है। तो हम लोग मान लीजिए केस पहला लेते हैं कि पहली बार में एक सफेद गेंद निकलना। तो सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो मान लो पहले बार में एक सफेद गेंद निकल रहा है, तो सफेद गेंद इसमें 3 गो है और टोटल आपकी कितनी है, तो यहाँ पे है 12, यानी 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरी बार में एक काली गेंद निकलना। तो काली गेंद कितनी है, 5 गो है, 5 गो काली गेंद है और एक सफेद गेंद निकल चुका है। तो अब गेंदों की संख्या कम ना हो गई, 11 हो गई। ठीक है, चलिए अब केस दूसरा लेते हैं। मान लेते हैं पहली बार में एक आपकी लाल, एक आपकी बार काली ले लेते हैं, एक काली गेंद निकलना। तो काली गेंद कितनी है, तो काली गेंद 5 गो है, तो 5 और बट्टा में आपका 12 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बार में एक सफेद गेंद निकलना। तो सफेद गेंद कितनी है, तो सफेद गेंद 3 गो है। अब 11 गो गेंदों की संख्या बच गई क्योंकि पहले एक काली गेंद निकल चुका है। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक सफेद तथा एक काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो हो जाएगा यहाँ पर 1/4 गुना में 5/11 प्लस 5/12 गुना में 3/11। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 5/44 और यहाँ पर हो जाएगा 15/132। ठीक है, यानी इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा यहाँ पर 132। ठीक है, यहाँ भाग करेंगे 3 जाके ऊपर गुना करेंगे 15 और प्लस में 15। ठीक है, तो 30/132 हो जाएगा। 6 से काट देते हैं 5 बार में, 6 से काट देते हैं 22 बार में, यानी कि 5/22 इसकी प्रायिकता निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। एक थैले में 4 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं। एक थैला या दृश्य चुना जाता है। चुने हुए थैले में एक गेंद निकाला जाता है। अच्छा, निकले गए गेंद के लाल के होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, चलिए तो 2 थैले हैं, समझ लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग 2 थैला बना लेते हैं। ठीक है, एक थैले में 4 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे थैले में 2 लाल और 4 काली गेंदें। तो कह रहा है कि एक पहले थैला चुनना है, तो थैले की चुनने की प्रायिकता 1/2 1/2 होगी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
को चुनने, थैले को चुनना, उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। प्रत्येक थैले को चुनेंगे क्योंकि 2 थैले हैं, ठीक है। हमें प्रायिकता निकालनी है कि जो गेंद निकले वह गेंद लाल हो, लाल रंग का गेंद होने की प्रायिकता। तो मान लो पहला थैला चुने तो 1/2 उसकी प्रायिकता, और उसमें से गेंद निकाल रहे हैं वो लाल है, तो लाल उसमें कितनी गेंदें हैं 4, और बटा में टोटल 7 प्लस। मान लो अब दूसरा थैला चुनते हैं और उसकी प्रायिकता 1/2, और उसमें से गेंद लाल निकले तो उसकी 2 और बटा में 6, ठीक है। नहीं ना हो जाएगा, इसको इससे काट सकते हैं 2 बार में, इस 2 से 2 काट देते हैं, तो 2/7 प्लस का 1/6, तो 6 7 42, इसमें भाग करेंगे 6, 6 जाके 2 12, इसमें भाग 7 7 12 7 19/42 इसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ठीक से फेंटे हुए ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकालने पर प्रत्येक बार ईंट निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि पहली बार निकाले गए पत्ते को वापस नहीं रखना है। अच्छा, यहाँ पे क्या करा, ठीक से फेंटा हुआ ताश की गड्डी है, उसमें से 2 पत्ता निकालना है, प्रत्येक बार ईंट का पत्ता होना चाहिए था, इसकी क्या प्रायिकता होगी समझिए। अब इस पे तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है ताश की गड्डी में 52। अच्छा, ईंट के पत्तों की संख्या, ईंट के पत्तों की संख्या, ईंट के पत्तों की संख्या होती है आपके पास 13। तो अगर हम लोग पहली बार निकालते हैं पहला पत्ता ईंट का हो, इसकी क्या प्रायिकता हुई, तो 13/52, 1/4 आ जाएगा इसकी प्रायिकता, ठीक है। अच्छा, दूसरा पत्ता भी ईंट का होना चाहिए ना, दूसरा पत्ता ईंट का हो, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो पत्ता जो निकालना है उसको फिर वापस नहीं रखना है, तो जब एक पत्ता ईंट का निकाल लिया तो अब 12 गो ना बच गए, और टोटल पत्ते की संख्या आपकी 51 गो हो गई। बात को समझे ना, ये कम हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं इसे 3 से, 3 चौका 12 और 17 3 51, यानी कि 4/17। तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पत्ता ईंट का हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 1/4 गुना में 4/17 कट जाएगा, 4 से 4 1/17 यहाँ प्रायिकता आ गया। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।